लाव लश्कर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। शक्ति प्रदर्शन के साथ हुए नामांकन से पता चलता है कि मरवाही चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है। बीजेपी मरवाही की जंग को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना चाहती। 16 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। उसके पहले सभी राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन के जरिए मरवाही की लड़ाई में ताल ठोक रहे हैं। नामांकन के बाद बीजेपी ने मरवाही सीट जीतने का दावा किया। भू माफियों की गुंडागर्दी से जो हालत हो गया, शराब का पैसा, रेत का पैसा, कोयले में 25 रुपये प्रति टन, कहाँ जा रहा है ये पैसा? ये क्या छत्तीसगढ़ सरकार दिल्ली के एटीएम बन गया है क्या? तो ये जवाब तो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है। इस चुनाव में सड़क उखड़ रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हो गए हैं, उसकी चिंता नहीं है। गांव-गांव में जो डेवलपमेंट के लिए, पंचायत के लिए पैसा आया था, वो सारे पैसा 14 फाइनेंस कमीशन का नरवा घुरवा में चला गया। सरपंच कर्ज में डूब गया, उसकी चिंता नहीं है। मरवाही सीट जीतने के लिए कांग्रेस भी पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस लगातार चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। 50 विधायक, 10 संसदीय सचिव और संगठन के 100 से ज्यादा नेताओं को पार्टी ने इस जंग में झोंक दिया है। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका दिया। 2018 में बीजेपी उम्मीदवार रहीं अर्चना पोर्ते और 2008 में बीजेपी उम्मीदवार रहे ध्यान सिंह पोर्ते गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। मरवाही में मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इसके चलते सीएम भूपेश बघेल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ 20 साल से आदिवासियों का हक अधिकार छीन के बैठे हैं, जो कहते हैं हम आदिवासी हैं, जिन्होंने 20 साल से मरवाही का विकास नहीं किया, मरवाही की जनता के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने यहाँ के लोगों के भावनाओं के साथ खेला, जिनके मर्म को, जिनके जज्बातों के साथ 20 साल तक उन्होंने ठगा, ऐसे लोगों को इस चुनाव में हम मरवाही से बाहर करेंगे। मरवाही हमारी कांग्रेस की परंपरागत सीट है। हम उस सीट को बनाए रखना भी चाहते हैं। कांग्रेस ने कैंडिडेचर पहले डिक्लेयर भी कर दिया है। हमारी संगठन की पूरी टीम, हमारी विधायक दल की पूरी टीम मरवाही में जिसको जहां जहां तैनाती दी जा रही है उसके संदर्भ में भी आज चर्चा हुई है। और जो राजनीतिक मसले होते हैं उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हुई है। वहीं अजीत जोगी का परिवार अपनी परंपरागत सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरने जा रहा है। जोगी परिवार के सामने कई रोड़े हैं। जाति प्रमाण पत्र के साथ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जैसी शिकायतें और आरोप जनता कांग्रेस लगा रही है। मुझको तो समझ में नहीं आता, मैं अकेला एक व्यक्ति हूँ, मुझको रोकने के लिए इतनी घेराबंदी क्यों हो रही है? मेरे पिताजी ने हमेशा कहा कि जिसके सिर के ऊपर गरीबों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। और मेरे ऊपर मरवाही क्षेत्र के 2.5 लाख लोगों का 5 लाख हाथ आशीर्वाद दे रहा है। ये मेरी ताकत है और इसी को देखकर सरकार इतनी घबरा गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक हुए 2 उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। मरवाही इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीट अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई है। मरवाही के महासंग्राम में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो चुनाव नतीजे तय करेंगे। फिलहाल दावों का दौर जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मरवाही का महाबली कौन, बहुत जल्द इसका भी खुलासा हो जाएगा। बहरहाल महाबली बनने के लिए जोर शोर से हर कोशिशें पार्टी कर रही है यहाँ पर, चाहे भाजपा की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें या फिर जोगी कांग्रेस के। हर किसी के अपने अपने दाम है। कोई इमोशनल अपील कर रहा है तो कोई विकास का रास्ता दिखा रहा है तो कोई दावा कर रहा है कि हम पिछली बार बेहतर प्रदर्शन किए थे इसलिए इस बार भी हमारा प्रदर्शन बेहतरीन होगा। लेकिन इस बीच लगातार टूटकर पार्टियों से कांग्रेस में जाने का सिलसिला अभी जारी है। अर्चना पोर्ते आज कांग्रेस में शामिल हो गई। इससे पहले भी बीजेपी और जोगी कांग्रेस के कई नेता टूटकर कांग्रेस में जा चुके हैं। लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती चली जा रही है। आज भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना यहाँ पर नामांकन दाखिल कर दिया।
कांग्रेस और जोगी कांग्रेस कल यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे, उसके साथ ही पता चल जाएगा कौन आमने सामने है। हालांकि जोगी कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, जल्दी सस्पेंस भी खत्म होगा। खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। सच्चिदानंद उपासने जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अर्जुन तिवारी जी कांग्रेस से और भगवानू नायक जी JCCJ से, बहुत स्वागत है आप सभी का। उपासने जी, कैंडिडेट ने आज आपके नामांकन दाखिल किया, तमाम बड़े नेता आपके वहाँ मौजूद थे, शक्ति भी वहाँ पर उन्होंने दिखाई, लेकिन उनकी मौजूदगी के बीच ही अर्चना पोर्ते जैसा बड़ा चेहरा जो पिछली बार आप लोगों की कैंडिडेट भी थी विधानसभा में, वो कांग्रेस में शामिल हो गई। क्या कांग्रेस की हवा वहां पर उनको लग रही है, टूट टूट कर लोग जा रहे हैं कांग्रेस में? यह सत्ता का पूरी तरह से दुरुपयोग है। जिस प्रकार से कांग्रेस की आदत रही है कि सत्ता के प्रभाव में वे इस प्रकार के, और मरवाही में तो उन्होंने शुरू से ही इस प्रकार का खेल खेला है कि जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता हैं या जो थोड़े से कहीं प्रभावशाली पूर्व में रहे हों, लेकिन दल बदलुओं पर का निश्चित ही मतदाताओं पर कोई असर नहीं होता। ये छत्तीसगढ़ इसका बहुत बड़ा जीवंत प्रमाण है, साक्षी है कि जब जब इस प्रकार की दल बदलू शक्तियों को लिया जाता है तो उसका नुकसान पार्टियों को उठाना पड़ता है। और ये कांग्रेस जिस प्रकार से और स्वयं को एक दल बदलू पार्टी के रूप में स्थापित कर रही है मरवाही में, उनका काम केवल यही हो गया है कि एन के एन प्रकार जो अपनी घटी हुई ताकत है, जो पराजय का डर है, उस पराजय के डर को किसी भी प्रकार से समाप्त किया जाए। तो एक मनोबल वो चाहते हैं कि इस प्रकार का मतदाताओं में हम स्थापित करें कि हमारे साथ बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये पासा उल्टा पड़ने वाला है कि आपने दल बदलुओं को लिया है तो निश्चित ही आपकी ताकत कम थी, उस कम ताकत को आप बढ़ाने की वो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और जो अपनी सत्ता की पूरी ताकत लगा रहे हैं उससे ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये पराजय का रण है। और इस पराजय के रण में अर्जुन तिवारी जी से कांग्रेस से मैं टिप्पणी ले लेता हूँ, आपका जवाब ले लेता हूँ। आपने जो सवाल उठाए हैं अर्जुन तिवारी जी, बहुत सारे आपके विधायक मंत्री सब आप लोगों ने बूथ वाइज बाकायदा तैनात कर दिए हैं और माना जा रहा बेहद मजबूती के साथ उतर रहे हैं, पर दूसरी पार्टी से भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं और भाजपा और जोगी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कमजोरी है आप लोगों की, इसलिए लोगों तक मैसेज आप देना चाह रहे हैं इस प्रकार शामिल करवा कर। सबसे पहले आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी को मेरा नमस्कार, भाई भगवानू नायक को नमस्कार। मरवाही हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है जी, मरवाही हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? ये मुझे आवाज आ रही है, बोले अर्जुन जी। और जो हमारा गढ़ है वहाँ हमेशा हम लोगों ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। मरवाही विधानसभा 1972 से कांग्रेस के खाते में रहा है। एक मर्तबा जरूर आए 1998 में, जब रामदास जी उके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। और चूंकि अभी उपचुनाव है, उपचुनाव में हर पार्टी हर दल अपने पूरे लाव लश्कर संसाधन और केडर और कार्यकर्ताओं के दम पे लड़कर चुनाव जीतने का प्रयास करती है। हमारे कांग्रेस पार्टी में वे लोग आ रहे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी में कोई सम्मान नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनका शोषण किया। और एक चीज बता दूं शुक्ल जी आपको, कि अभी भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व है वो अत्यंत ही तानाशाही का परिचय दे रही है, जिसके चलते वहां हम कार्यकर्ता और नेता अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं। और इसी की परिणति है कि मरवाही में वो परिवार जिनका एक अपना खुद का व्यक्तिगत रूप से जनाधार रहा है, एक विश्वास रहा है, पोर्ते परिवार, उस परिवार से अर्चना पोर्ते का कांग्रेस में आना। शंकर कंवर भी जनाधार वाला नेता है, कंवर समाज का बड़ा परिवार है, बड़ा नेता है, उनका भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ा घुटन हुआ और छोड़ के आए। इसी तरीके से अन्य जो दल के लोग हैं, जोगी कांग्रेस के लोग, वो लोग भी एक तानाशाह नेतृत्व जोगी कांग्रेस के लोग हैं जो जोगी कांग्रेस छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं। अमूमन स्थिति वहां पर यह बन गई है कि कांग्रेस में ही रह करके वहां के आदिवासियों का, वनवासियों का सेवा किया जा सकता है। और चलिए आपके दावे हैं कि कांग्रेस में रहकर ये मैसेज जो काम जा रहा है कि कांग्रेस में ही विकास हो सकता है। भगवानू नायक जी, क्यों आपके और भाजपा के लोग जा रहे हैं? ये तो अर्जुन तिवारी जी बता रहे हैं सम्मान नहीं है या उनको विकास लग रहा है कांग्रेस में जाकर ही होगा। ये बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है। दूसरी चुनौती जाति प्रमाण पत्र भी है। कल नामांकन कौन दाखिल करेगा? 2 फॉर्म खरीदे गए हैं।
देखिए, सबसे पहले तो अभिषेक शुक्ल जी मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई अर्जुन तिवारी जी को एक बात बता दूं, इस राज्य में एक जन आकर्षक घोषणा पत्र बना करके बदलाव की राजनीति करने के नाम से किस तरीके से सरकार बनाई गई और उसके बाद लगातार कौन बदलापुर का राजनीति कर रहा है और कौन तानाशाह राजनीति कर रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। चुनाव के समय इस प्रकार तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ एक सीट को जीतने के लिए जिस तरीके से हथकंडे ये सरकार, कांग्रेस की सरकार अपना रही है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और ऐसे अवसरवादी जिनके जाने से आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पर तो कोई टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। रही बात, मेरे बड़े भाई ने कहा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का गढ़ रहा है मरवाही, तो ये पूरी देश प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि मरवाही जोगी जी का गढ़ रहा है, इतिहास गवाह है। लगातार वो चुनाव जीते हैं वहां से, ऐसे समय में भी जीते हैं जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर रही। विगत चुनाव में देखेंगे जो जन घोषणा पत्र बनाया गया था, जो हमारे शपथ पत्र का ही कॉपी था वो, तो उसके बावजूद भी वहां पर माननीय जोगी जी चुनाव जीते। और इस बार भी पूरी दमदारी के साथ पुत्र धर्म का निर्वहन करने के लिए माननीय अमित जोगी जी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे और मरवाही में फिर से एक बार। भगवानू जी, ऋचा जी भी ने भी, उनके नाम से भी नामांकन फॉर्म खरीदा गया है। निश्चित रूप से अमित जोगी जी और ऋचा जोगी जी के नाम से हम नामांकन खरीदे और कल 2 फॉर्म जमा होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अधिकृत रूप से इस बात की घोषणा करता हूं, क्योंकि सरकार की नीयत और नीति पे हमें संदेह है। जिस प्रकार से लगातार कानून को बदल दिया जाता है, जो है हमारे अभी तक तो ये जोगी जी से भय खाते थे, अब उनकी बहू की जाति प्रमाण पत्र पर जो है सवाल उठाया जाता है, किस तरीके से उनकी बहू से डरा जाता है। तो ये सब देख करके हमने दोनों 2 फॉर्म खरीदे हैं और कल बड़ी घोषणा यहाँ पर ये कर दी भगवानू जी आपने कि 2 फॉर्म, हालांकि अंदाजा लोग लगा रहे थे, लेकिन अधिकृत रूप से जोगी कांग्रेस कल 2 फॉर्म वहां जमा करने वाली है। एक ऋचा जोगी जी का, एक अमित जोगी, ये 2 फॉर्म वहां पर जाएंगे। और क्योंकि जाति प्रमाण पत्र को लेकर भयभीत है जोगी कांग्रेस की, कुछ भी हो सकता है, रद्द किया जा सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक ये 2 फॉर्म जा रहे हैं। ठीक है, भयभीत नहीं है, सरकार की नियत और नीति पर हमें संदेह है। नियत और नीति पर भयभीत नहीं है, सरकार की नियत और नीयत पर हमें संदेह है। ठीक है, ठीक है। उपासने जी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया अर्जुन जी ने कि आप लोग जिस वजह से 2018 हारे थे, उस वजह से मरवाही भी आप लोग हारेंगे, या आपके लोग छोड़कर जो आ रहे हैं कांग्रेस में, क्योंकि तानाशाही रवैया चल रहा है और कार्यकर्ता नाराज हैं। ये 2018 में भी सवाल उठे थे हार के बाद, और यही सवाल मरवाही में भी उठ रहे हैं जब लोग आपके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कैसे जीतेंगे फिर? तानाशाही तो कांग्रेस में चलती है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती। आप उसका जीवंत प्रमाण उन 23 लोगों का वो पत्र देखेंगे जिस पत्र को जारी किया गया था और कैसे उनके पर काटे गए थे। इंदिरा और सोनिया और राहुल और प्रियंका के अलावा वहां तीसरा कोई नेतृत्व नहीं। आज तक राहुला अध्यक्ष नहीं मिल पाया है प्रजातांत्रिक ढंग से। तानाशाही तो वहां चलती है। दिख रहा है प्रदेश में भी कि दूसरी अभी तक के लिस्ट नहीं आई है। कहा गया था कि 2-4 दिन में हम लिस्ट घोषित कर देंगे निगम आयोग की, इस प्रकार की जो बातें हुई थी। तो तानाशाही तो कांग्रेस में चलती है। भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण प्रजातांत्रिक, और जो हम तो कहते हैं कि जो दल बदलू है वो उस पार्टी के लिए नुकसानदेह होंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई बहुत बड़े नेता नहीं गए हैं जो वर्तमान में किसी पद पर हैं। रचना पोर्ते तो को अगर बड़ी नेता नहीं थी तो आप लोगों ने 2018 में प्रत्याशी कैसे बना दिया था? उपासना प्रत्याशी बनाया था, प्रत्याशी बनाना और उसके बाद अभी जाना, अब वो छोटा चेहरा हो गई। ये तो अभी उनकी जिस प्रकार की मानसिकता, ये तो आया राम गया राम चुनाव के समय चलते रहता है। किस प्रकार की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे देश में अगर पिछली बार बनाया होगा, कुछ सोच के बनाया होगा, जीतने के लिए ही तो बनाया था ना रचना पोर्ते को। निश्चित रूप से जीतने के लिए बनाया था, लेकिन ये सत्ता का प्रभाव, सत्ता का दुरुपयोग, जो मैंने पहले भी कहा कि किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग ये अपने भय से कर रही है। जैसा अभी अपने भगवानू जी ने भी कहा कि ये भय है उनका, ये भय इनका नहीं है जनता कांग्रेस का, ये भय इनका है कि जोगी परिवार से वे कैसे भयभीत हैं। उनके जाति को लेकर आज क्या कारण हो गया कि आप नियम कानून में बदल करके जो है, ये भय है उनका। ये अर्जुन जी, बार बार कहा जाता है आप लोग भयभीत हैं, मरवाही में भयभीत है आप लोग, कभी भाजपा से, कभी जोगी परिवार से। बार बार पूरे चुनाव प्रचार में यही आरोप लग रहे हैं कि भय की वजह से आप लोग ये सारे पूरी ताकत जो झोंक रहे हैं या शामिल करवाया जा रहा है लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस के नेताओं का भ्रम है
कि वो अपने आप को बहुत महाबली समझ रहे हैं। जहाँ तक मरवाही के संदर्भ में बता देना चाहूँगा कि मरवाही में कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई किसी का भय नहीं है। भाई भगवानू नायक ने कहा कि ये जोगी का गढ़ रहा है। जोगी जी जब तक कांग्रेस में थे, जोगी जी को कांग्रेस पार्टी के लीडर के रूप में वहां की जनता ने चुना। 2018 के चुनाव में यद्यपि जोगी जी अपनी खुद की पार्टी बनाए, जोगी जी के प्रति लोगों का आकर्षण था, इसलिए 2018 के चुनाव तीसरे नंबर पर थे आप, प्रश्न आ जाता है पर भी नहीं थे अर्जुन जी पिछली बार तीसरे नंबर पर थे। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई फिर इस बार नंबर 1 हाँ, कैसे? हम स्वीकार कर रहे हैं। देखिए उस समय की स्थिति परिस्थिति एकदम अलग था। तो लहर थी माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में आप लोग ले आए थे, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी अर्जुन जी। मैं शुक्ल जी उसी पर आ रहा हूँ। जोगी जी का जो व्यक्तित्व था कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में था और मरवाही की जनता उनको बहुत सम्मान देती थी। अचानक 2 साल पहले उन्होंने पार्टी छोड़ करके नई पार्टी बनाए, तो वहाँ के लोगों का प्यार स्नेह जोगी जी के प्रति कांग्रेस नेता के रूप में था, जो 2018 में बरकरार रहा। अर्जुन जी आपकी बात मान लेते हैं, जोगी जी के प्रति प्यार था, तो आप लोग दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, आप दूसरे भी नहीं तीसरे पर आ गए। क्योंकि उस समय की स्थिति परिस्थिति थी ऐसी कि जिसके चलते हमको तीसरे नंबर पे आना पड़ा। ऐसी परिस्थिति लेकिन हम इस जो बार अब बता नहीं देंगे है वहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है, कांग्रेस पार्टी का क्या बदल गया 1.5-2 साल में? जोगी जी के जाने के बाद वो पूरी तरह जोगी के जो समर्थक लोग थे, जो लोगों का विश्वास था वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में जोगी जी को विश्वास मिला था, न कि व्यक्तिगत तौर। ये डरने वाली जो बात बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां किसी का कोई डर नहीं है। हमने जो नियम बदलने की बात कर रहे हैं, सरकार तानाशाही कर रही है, तो सरकार नियम बनाती है। सरकार केवल अकेले अमित जोगी के लिए नियम नहीं बनाई है, क्योंकि एक भ्रम है अमित जोगी को, जैसे टिटहरी होता है, रात को जब सोता है तो पैर ऊपर करके सोता है, सोचता है कि उनको लगता है कि मैं जब आकाश गिरेगा तो मैं थाम लूंगा। अमित जोगी जी को ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से नियम बदला है। नियम उनकी वजह से बदला नहीं है, और फिर बदला भी है तो जैसा कर्म करोगे वैसा उसका परिणाम मिलेगा। आपने कानून को अपने हाथ पे रख करके सारे प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवा रहे हैं, और यदि आपके मन में डर है तभी तो आप बार बार इस बात को बोले जा रहे हैं। और उपासनी जी का ये कहना कि तानाशाही कांग्रेस में है, ये उपासनी जी स्वयं उदाहरण है। उनके आवाज को दबाने के लिए बीजेपी के अंदर रमन सौदान सिंह ने क्या किया उनके साथ? खुद की आवाज को दबा दिए, उनको पार्टी की जिम्मेदारी से बाहर कर दिए। ये बात तो उपासनी जी खुद इसके गवाह हैं। हम तो कांग्रेस के लोग बाद में देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह, सौदान सिंह का जो अमित जोगी और ऋचा जोगी कल नामांकन दाखिल करेंगे आप बोल रहे हैं, लेकिन ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र अगर पहले जो समिति फैसला देने वाली है निलंबित कर देती है, रोक लगा देती है, तब क्या होगा? देखिए, ये तो भविष्य की बातें हैं, भविष्य में क्या होगा इसका जवाब मेरे पास है नहीं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करूं कि ऋचा जोगी ने जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या जनता कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया है। ये जो प्रमाण पत्र ये कांग्रेस की सरकार के द्वारा बनाया गया, और जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है। उसमें मिसल दस्तावेजों को, वंश वृक्ष को देख करके, एक लंबा इतिहास देख करके ये बनाया जाता है। यही तो सवाल लेकिन उठा था कि जिन महीने 2 महीने जिस जाति प्रमाण पत्र में लग जाते हैं, कांग्रेस ने सवाल उठाया था, 1.5 दिन में वही प्रमाण पत्र बन गए। महीने 2 महीने में नहीं बोला, दस्तावेज समस्त होने के कारण वो तत्काल बना। उसमें मिसल दस्तावेज देखा गया, उसके जाति प्रमाण पत्र, उसका इतिहास देखा गया। इसके आधार पर 1940 के पूर्व का दस्तावेज उनके परिवार का रहा है। चूंकि उसमें उनके नाम जो है वो ऋचा साधु होने के कारण वो बन गया। अगर ऋचा जोगी होता तो शायद तत्काल उस समय खारिज भी हो जाता। तो आज कहीं ना कहीं ये बातें जब सामने आती है तो यही सरकार, जिस सरकार के द्वारा बनाया गया है, वो आपत्ति उठाते हैं। जो उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं वो लोग जाकर के सवाल उठाते हैं। क्या परिवार से बाहर भी कोई आप लोगों ने ऑप्शन सोच के रखा है? अगर ये 2 अमित जोगी पर अटकाया गया है जाति प्रमाण पत्र का मामला, ऋचा जोगी का अटकता है, तो क्या तीसरा भी कोई ऑप्शन होगा? सोच के रखा है कुछ आप लोगों ने बैकअप प्लान? देखिए हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित जोगी, भगवानू जी रोकूंगा आपको मैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस मरवाही चुनाव से जुड़ी हुई ही। ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति ने निलंबित कर दिया है। दस्तावेजों की छानबीन के बाद ये
प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है। तो ऋचा जोगी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, उनका जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति ने निलंबित कर दिया है उनका जाति प्रमाण पत्र। दस्तावेजों की छानबीन के बाद ये प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति ने निलंबित किया है। दस्तावेजों की छानबीन के बाद ये निलंबन आया है। हमारे स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र जी, जाति प्रमाण पत्र निलंबित हो गया है। ये मुंगेली के जिला सत्यापन समिति का फैसला है। कलेक्टर के पास जो आवेदन प्राप्त हुआ था, संत कुमार नेताम ने इसकी शिकायत की थी 28 सितंबर को। उसके बाद ऋचा जोगी को नोटिस दिया गया था और 12 अक्टूबर वो तारीख थी जब उनको अंतिम रूप से अपने सारे दस्तावेज लेकर के उपस्थित होना था। ऋचा जोगी ने 12 अक्टूबर को एक आवेदन लगा करके ये दरख्वास्त की थी कि उनको 10 दिन का अतिरिक्त वक्त दिया जाए, क्योंकि बिलासपुर में रजिस्ट्रार का कार्यालय बंद है, लिहाजा उनके पास जो मूल मिसल के दस्तावेज हैं वो प्रस्तुत करने के लिए वक्त चाहिए। और उन्होंने बाकी जो दस्तावेज सबमिट किए थे उन तमाम दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। आज इसको लेकर दिन भर जिला सत्यापन समिति में मंथन हुआ और अंततः अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है। हम सबसे पहले बंसल न्यूज में खबर दे रहे हैं, सबसे पहले ये खबर हमारे पास है। बड़ी खबर है। इसके बाद अब क्या यहाँ पर होगा धर्मेंद्र जी, क्योंकि तैयारी थी जोगी कांग्रेस की कि दो अमित जोगी और ऋचा जोगी दोनों कल नामांकन दाखिल करने वाले थे। बंसल न्यूज पर ही भगवानू नायक जी ने इस बात का ऐलान किया था। अब किस तरीके की ये चीजें बनेंगी, मैं भगवानू जी से पूछ लेता हूँ। भगवानू जी, आप अभी बता रहे थे 2 नामांकन फॉर्म कल जमा होंगे, लेकिन ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित हो गया है, अब क्या होगा आगे? देखिए, मैं बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे कि हमको पहले ही सरकार की नियत और नीति पे संबंध संदेह था कि जिला स्तरीय जो जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति के द्वारा इसमें प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का अवहेलना किया है और उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया। उचित सुनवाई का अवसर का अर्थात ये होता है कि अगर हम दस्तावेज प्रस्तुत करते उसके बाद अगर ये कोई फैसला देती तो वो मान्य होता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रमाण पत्र है ये निलंबित हुआ है, निरस्त नहीं हुआ है। तो निलंबित होने की स्थिति में ऋचा जोगी नामांकन फॉर्म भर सकती है और वो चुनाव लड़ सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे साइटेशन, बहुत सारे जो है न्याय निर्णय है हमारे पास। तो निलंबन और निरस्तीकरण दोनों में बहुत अंतर है। निरस्त अगर होता तो निश्चित रूप से वो चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन निलंबन की स्थिति में ये माना जाता है कि वो जाति प्रमाण पत्र है, सस्पेंशन है। उपासने जी भी हमारे साथ है। उपासने जी से मैं पूछ लेता हूँ। उपासने जी, ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है, किस तरीके की अभी आगे की कार्रवाई होगी यहाँ पर? ये देखिए, इससे तो ये स्पष्ट हो गया है कि आनन फानन में आपने बिना सुनवाई के, जबकि उन्होंने सुनवाई के लिए समय भी मांगा था, ये पूरी तरह से केंद्रित हो गया कि ये मरवाही चुनाव में मैंने कहा कि जो भय है इनका, वो भय की अभिव्यक्ति इन सब कारणों से हो रही है कि आपने आनन फानन में कमेटी बना दी, आनन फानन में आपने उसकी जांच कर दी, बिना सुनवाई के उसको निलंबित कर दिया। ये आपका टोटल भय व्यक्त कर रहा है और ये मैं मानता हूं कि ये विपरीत संदेश जाएगा कांग्रेस के लिए। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है या जो थोड़ा पढ़ा है या जो चुनाव में एक प्रकार का माहौल बनाने में भी इनको मौका मिल गया कि किस प्रकार से जोगी जी तो जाति के मामले में बड़ा फैसला यहाँ पर आया। मरवाही चुनाव को लेकर निलंबित किया गया ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र। बहरहाल मेरे पास समय आज इतना ही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मरवाही चुनाव में महाबली कौन बनेगा, लगातार कई मोड़ आ रहे हैं। ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है, हालांकि निलंबन के बाद भी वो नामांकन दाखिल कर सकती हैं, जैसा कि जोगी कांग्रेस ने तय किया है। कल 2 नामांकन फॉर्म जमा होंगे, लेकिन कुल मिलाकर लड़ाई अब दिलचस्प हो चली है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।